एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजर रहा था। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। इतने में बकरे के मुंह से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस पर नारद जी ने अपने शिष्य से कहा, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वह सगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो पिता की मुंडी मांग रहा है। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। कुलम धनम बलम शास्त्रम बांधवा सोदराय में मरणे नोपयुज्यन्ते गुरुरेको हितारकः। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार हैं।